बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए गाजर की ऐसी रेसिपी जो ना आपने इससे पहले कभी बनाई होगी ना खाई होगी, और इसको बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इसको कहते हैं कैरेट डिलाइट। तो मैं इधर आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे और ये कितने मज़े की बन के तैयार होगी। जब आप इस तरह से बनाएंगे, एक तो इसमें जेली का टेस्ट आएगा और दूसरा ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार होगी। बच्चे बार बार आपसे बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो इधर सबसे पहले मैंने 5 से 6 गाजरें ली हैं, तो जिनको सबसे पहले ये इसका ऊपर वाला छिलका जो है इसको मैं रिमूव कर लूँगी और इसको मैं अच्छा सा सारा छिलका जो है इसको साफ़ कर लूँगी। ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको भी मैं उतार लूँगी। गाजरों को मैंने अच्छा सा छील के साफ़ कर लिया, इनको मैंने धो भी लिया। तो मैं आपको बताती चलूँ, गाजरों के बहुत फ़ायदे होते हैं। आजकल जो है ये बहुत सस्ती मिल जाती हैं, 30-40 रुपये किलो आप जो है इसका रेट है, इससे ज़्यादा महंगी नहीं है। ये दिल को दिमाग को बहुत फ़ायदा देती हैं। तो सर्दियों में इसको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये गर्मियों में तो होते नहीं हैं। इनका जूस बनाकर पिएं या इनको किसी तरीके से खाएं, इसकी कोई मिठाई बना लें, या आप जो भी किसी तरीके से आप इसके साथ बना सकते हैं वो बना के खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, क्योंकि इसका बहुत फ़ायदा है। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले गाजरों को मैं धो के अच्छा सा इस तरीके से कट कर लूँगी। आप अपने हिसाब से जिस तरह से आप कट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इसको मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर ली है। तो अब इस तरीके से थोड़ी सी लंबाई में मैंने कटिंग की, आप इसको गोल भी काट सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने पैन लिया है, तो पैन के अंदर सबसे पहले ये गाजरें जिनको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिया था, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी सारी गाजरें। गाजरों को मैंने पैन के अंदर डाल दिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी। पानी हमने इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालना। पानी हमने इसमें तकरीबन मैंने इसके अंदर जो है पानी डालना है, तकरीबन 1.5 कप इसके अंदर मैं डाल दूंगी पानी का। 1 कप जो है भर के मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मज़ीद भी मैं इसके अंदर आधा कप और पानी का डाल दूंगी। तो इसके अंदर मैंने 1.5 कप पानी का डाल दिया है। तो अब मैं इसको ज़रा बराबर कर लूँगी ताकि ये पानी के अंदर अंदर रहें, ज़्यादा हमने पानी नहीं डालना। तो इसके नीचे मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया। तो अब इसके ऊपर मैं इस तरीके से रख दूँगी इसका ढक्कन। इसको मैं बंद करके इसके नीचे फ्लेम में मीडियम रखूँगी। तो अज़ान आ गई है, तो मैं अब नमाज़ पढ़ लूँगी जब तक ये हमारी गाजरें गल जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी गाजरें जो हैं वो अच्छी सी गल चुकी हैं। गाजरों को हमने इस तरीके से इतना गलाना है कि जब हम इसके ऊपर कोई भी चीज़ के साथ थोड़ा सा इसको दबाएं तो ये इसके 2 हिस्से हो जाएं, ये बहुत ही नरम हो जाने चाहिए। तो ये देख सकते हैं इतनी देर में मैंने नमाज़ भी अदा कर लिया और उतनी देर में हमारी गाजरें जो हैं वो भी गल गई हैं। तो मेरी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, नमाज का टाइम हो तो नमाज को उसके टाइम पे अदा किया करें। तो इधर जो है मैंने जूसर जग लिया है। तो ये गाजरें जिनको मैंने उबाइल कर लिया था ये अच्छी सी गल चुकी हैं। तो इन सब को मैं डाल दूँगी इस जग के अंदर। जो इसके अंदर पानी है वो भी मैं इसके साथ जग के अंदर डाल दूँगी। तो सारी गाजरें और पानी मैंने इधर जग के अंदर डाल दिया है। तो अब इसको मैं अच्छा सा ग्राइंड कर लूँगी। इसके अंदर मैं डाल दूँगी चीनी, आधी प्याली मैंने इधर इसके अंदर चीनी डाल दी है। इधर हमने इसको गाजरों को इतना ग्राइंड करना है जब तक कि चीनी जो है वो इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाए और जो गाजरें हैं वो भी अच्छी सी मिक्स ना हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने इतना ग्राइंड किया है कि ये सारी गाजरें और वो जो चीनी है वो बिल्कुल यकजां हो चुकी हैं। तो अब इसको मैं निकाल लूँगी पैन के अंदर। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बर्तन को हम अच्छा सा साफ़ कर लेंगे ताकि जो थोड़ा बहुत लगा हुआ है वो भी ज़ाया ना हो। तो इसको अब मैंने सारे को पैन के अंदर निकाल लिया है।
तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास फूड कलर, एक चुटकी मैं इसके अंदर डाल दूँगी फूड कलर की। एक तो इसके साथ जो है इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा, क्योंकि जब हम गाजर को पकाते हैं तो उसका जो कलर होता है वो थोड़ा और तरह से हो जाता है। ये देख सकते हैं आपके गाजरों का कलर जो है वो थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज सा लग रहा है, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया ताकि जब हम इसको बनाएं तो इसका खूबसूरत सा कलर आए। जितना हमारा कलर खूबसूरत होगा दिखने में तो उतनी इसकी खूबसूरती आएगी और ये मज़ेदार भी लगेगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर। तो इधर इसके अंदर कॉर्नफ्लोर मैं डाल दूँगी तकरीबन 5 चम्मच भर के इसके अंदर डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर के। इसको हमने इसी तरीके से ठंडे जो ये गाजरें हैं इसी के अंदर डालना है। इस पैन को अभी मैंने चूल्हे के ऊपर नहीं रखा, अभी ये मैंने नीचे ही रखा हुआ है। इसको हम पहले डालेंगे चूल्हे के ऊपर रखने से पहले, और चम्मच की मदद से इधर मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी ताकि ये सारी जो है चीज़ें अच्छी सी यकजान हो जाएं, इसमें लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना रह जाएं। अगर हम इसको चूल्हे के ऊपर रख के मिक्स करेंगे तो इसमें लम्स गुठलियाँ वगैरह रह जाएंगी, तो जो हमारा टेस्ट मज़ा जो है वो सारा ख़राब कर देंगी। तो अब मैं इसको मैंने रख दिया चूल्हे के ऊपर, इसके नीचे अब मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया। इसके नीचे हमने फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम रखना, मीडियम से भी हम लो और मीडियम के दरमियान रखेंगे। इसके नीचे हमने फ्लेम हाई नहीं करना। तो इसी तरीके से अब हम इसमें चम्मच बराबर हिलाते हुए हमने इसको पकाना है। तो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये इस तरह से थिक होना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट पकाया। 10 मिनट के बाद ये इस तरीके से गाढ़ी हो चुकी। क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने दरमियान से कट कर दी थी। तो अब जो है इसी तरीके से हम इसमें चम्मच बराबर हिलाते हुए इसको पकाते रहेंगे। इतनी देर हम इसको पकाएंगे जब तक ये अच्छी सी गाढ़ी ना हो जाए। तो मैं इसको आपको बताऊंगी कि हमने इसको कितना गाढ़ा करना है, कितना हमने इसको पकाना है। चम्मच हमने इसमें बराबर हिलाते रहना है, चम्मच हमने नहीं रोकना। अगर हमने इसमें चम्मच ना हिलाया तो ये नीचे तय में लग जाएगा। तो ये है मेरे पास देसी घी, तो इसमें जो है 2 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूँगी देसी घी के। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप इसमें देसी घी डाल दें, अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप इसकी जगह डालडा घी भी डाल सकते हैं। तो देसी घी का अपना ही मज़ा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़रूर ही इसमें देसी घी डालें, डालडा भी डाल के बना सकते हैं। और चम्मच की मदद से इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। और अब जो है इसके नीचे फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल मीडियम से भी नीचे लो कर दिया है। इसी तरीके से लो फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो ये मैंने प्लेट लिया, इसके अंदर मैं थोड़ा सा जो है इसको निकाल लूँगी और इसको मैं साइड पे रख दूँगी थोड़ी देर ठंडा होने के लिए, ताकि हम चेक करें कि इसका रिज़ल्ट कैसा आता है, अभी पक चुकी है कि नहीं। तो ये देखें इसको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट रखा है। 1-1.5 मिनट के बाद ये देखें हम इसको इस तरीके से उंगली की मदद से करें, इकट्ठा करेंगे। देखें जब ये इस तरीके से इकट्ठी हो जाए तो समझ लें कि ये हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से अब इसके नीचे मैं फ्लेम भी बंद कर दूंगी और इसकी मैं अच्छी सी मिक्सिंग भी कर लूँगी। ये देखें जब देखें कि इस तरीके से ये इकट्ठी हो गई है तो फिर हमने इसके नीचे फ्लेम बंद कर देना है। तो अब इसको मैं चूल्हे से उतार लूँगी। इधर मैंने इसको चूल्हे से उतार लिया है, इसको मैंने 2 से 3 मिनट रखा है। अभी ये अच्छी तरह से ठंडा नहीं हुआ, हमने इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना। अगर हमने इसको ज़्यादा ठंडा कर लिया तो फिर हमारे जो हमने लड्डू से बनाने हैं, बोल से बनानी है, वो हमारी अच्छी सी नहीं बनेंगी। तो इसी तरीके से चम्मच के साथ हम इसको हाथ पे रख लेंगे। हाथ के ऊपर मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, तो हाथों को पहले हमने ऑयल लगा लेना है थोड़ा सा, और दूसरे हाथ की मदद से इसी तरीके से हमने इसको एक गोल छोटा सा पेड़ा सा बना लेना है, लड्डू सा बना लेना है इसका। ये देखें इसी तरीके से बड़ी आसानी के साथ ये बन जाएगा। तो ये देखें ये है मेरे पास कश की हुई गरी। तो अब इस जो ये मैंने छोटा सा पेड़ा बनाया है तो ये मैं इसके अंदर रख लूँगी। इसके अंदर इसी तरीके से हमने हर तरफ इसको ये कश की हुई गरी जो है खोपा, इसे हमने इसको लगा देना है।
इसी तरीके से बाकी जो हैं वो भी मैं इस तरीके से छोटे छोटे से बॉल बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने उन सब के साथ छोटी छोटी सी बॉल बना ली हैं और मैंने इसके ऊपर खोपा जो है वो लगा दिया और मज़ीद मैंने इसकी जो ऊपर जो है इसकी डेकोरेशन कर ली है। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच की मदद से, इस तरीके से मैं उतार के ये आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। ये दिखने में भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा टेस्ट आया है। इस तरह से सर्दियों में ज़रूर बनाएं, एक दफ़ा से ज़रूर बनाकर ख़ुद खाएं, बच्चों को खिलाएं और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगले तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।